सीएटी का रिजल्ट लगने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हमेशा कंफ्यूजन में आती है, वो होती है परसेंटाइल। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम परसेंटाइल क्या होता है, मार्क्स अच्छे फिर भी क्यों कट ऑफ में हम पीछे रह जाते हैं। आरव और तन्वी दोनों ने भी सीएटी में 120 मार्क्स लाए। आरव सोच रहा था कि दोनों का कॉलेज एक ही होगा, लेकिन जब कट ऑफ आया तो तन्वी का टॉप कॉलेज को मिलना आरव के लिए ये पॉसिबल नहीं हुआ था। क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि दोनों के मार्क्स भले एक ही हो, लेकिन उनकी परसेंटाइल अलग थी। हाँ, परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि परसेंटाइल होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। परसेंटाइल कोई सीधा साधा स्कोर नहीं होता, ये एक रैंक बेस्ड सिस्टम होता है। परसेंटाइल बताता है कि आपने बाकी कितने छात्रों से अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्वेश्चन आता है, इसका कोई फॉर्मूला है? अगर आपकी परसेंटाइल 90 है, इसका मतलब होता है आप 90% छात्रों से बेहतर है। मतलब आपने भले ही 120 मार्क्स लाए हो, लेकिन अगर बाकी छात्रों ने बहुत हाई स्कोर्स लाया है तो आपकी परसेंटाइल गिर जाएगी। तो परसेंटाइल सिर्फ आपके मार्क्स पर नहीं, बल्कि बाकियों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए सीएटी में 2 लाख छात्रों ने एग्जाम दी है। तन्वी का स्कोर 120, आरव का स्कोर 120, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तन्वी ने एग्जाम ऐसे जोन से दी हुई है जहां कंपटीशन कम था, या इस कैटेगरी से हमने दी है, इस तरह से उसको देखने की कोशिश करेंगे। आरव ने उसकी कैटेगरी अलग थी, उस कैटेगरी से उसने एग्जाम दी है। अगर तन्वी की परसेंटाइल 96 आती है, आरव की 89 आती है, अगर दोनों की भी सेम आती है, तो अगर यूनिवर्सिटी उनको अलग मिलती है तो कुछ फैक्टर्स होते हैं। कैटेगरी जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ओपन है, क्या आपको पता होता है कि कौन से कॉलेज में आपकी कैटेगरी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, कौन से में कम होती है। तो दोस्तों, ये परसेंटाइल के लिए कैटेगरी विजडम जो आपके एडमिशन का एक गेम चेंजर्स बनता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक एग्जांपल आपके साथ देता हूं। सपोज एक कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसकी परसेंटाइल 85 है। 85 होने के बाद उसको टॉप ब्रांच मिलती है। वही अगर पर्टिकुलर कास्ट का कैंडिडेट है, उसके 95 परसेंटाइल आती है, तो भी टॉप कॉलेज मिलने के लिए वो स्ट्रगल करता है। अब सोचिए, अगर आपको ये फाइन डिटेल्स ना पता हो तो आप कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं। परसेंटाइल सिर्फ मार्क्स से तय नहीं होता, उसमें कई फैक्टर जुड़ते हैं। फर्स्ट आता है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपने टफ सीट में एग्जाम दिया है तो आपका स्कोर बढ़ सकता है, कई एमबीए के एग्जाम के लिए होता है। दूसरा आता है टोटल कैंडिडेट अपीयर। जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ही ज्यादा वेरिएशन होगा। थर्ड आता है आपकी एग्जाम स्लॉट या डिफिकल्टी लेवल। हर स्लॉट का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। मोस्टली अदर नीट एग्जाम की तैयारी में इस तरह से होता है, और हमारे लिए सीईटी और होम यूनिवर्सिटी, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे एडमिशन पर दिखता है। और यही वजह है सीएटी हम थोड़े से अलग अंदाज में देखने की कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद आती है स्ट्रैटेजी, कैटेगरी वाइज प्लानिंग, कैप राउंड का एक्सपीरियंस ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। मैं डॉक्टर प्रोफेसर प्रवीण विश्वनाथ बुगे पिछले 20 सालों से हजारों सीएटी स्टूडेंट्स को सही काउंसलिंग और एडमिशन तक पहुंचा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत को सही डायरेक्शन मिले, सही फल मिले, तो जुड़िए हमारे साथ, जानिए कैटेगरी विजडम और एडमिशन प्लानिंग का सही रास्ता। तो नीचे दिए हुए नंबर है 9823069613। इस नंबर पर आप मुझे कहेंगे एसएमएस कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपने दोस्त, भाई बहन या रिलेटिव को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनका भी भविष्य सही दिशा में चले जाए। तो परसेंटाइल, सर दोनों के मार्क्स सेम है, सेम एग्जाम, लेकिन उसका परसेंटेज ज्यादा है, उसका परसेंटेज कुछ कम है।
अगर इस तरह की जो चर्चाएं हमें सुनाई देती है ना, जब हमें कुछ टेक्निकल नॉलेज होता है कि परसेंटाइल्स और स्कोर दोनों इक्वल नहीं होते, परसेंटाइल के पीछे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इस फैक्टर की चर्चा हमने इस वीडियो में की है। सीईटी के मामले में आप किस कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट ने उस एग्जाम को दिया है, उनके कितने नंबर थे, these are the two factor decides your percentiles whether it is a high or it is a low. Therefore I totally believe percentile concept अगर हमें समझ में आता है तो अपने और अपनों को एक एडमिशन स्ट्रेटेजी बनाने में जरूर मदद मिलती है। Thank you very much. Hopefully you understand the percentile concept in a CAT exam.